मुझे टीवी पर आपने बहुत बार देखा, टीवी पर एक अलग अंदाज मेरा देखा, लेकिन हम ठहरे ठेठ उत्तर प्रदेश वाले और यूपी में भी पूर्वांचल वाले। पूर्वांचल वाले जो होते हैं ना, बहुत भौकाल दिखाते हैं। पूर्वांचल वाले कहते हैं कि अगर सियासत है तो भौकाल है, अगर जीवन है तो भौकाल है, लड़ाई हो जाए तो भौकाल है, अगर शांति से भी रहें तो भौकाल है, माँ अगर डांट दे तो भौकाल के साथ में कहते हैं कि माँ सुधर तो हम जाएंगे लेकिन बदलेंगे नहीं। यह भौकाल भी बड़ा अजीब होता है और राजनीति में जब भौकाल आ जाए तो फिर ये देश के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है। आज से इसी प्लेटफॉर्म पर एक नया शो मैं आपके लिए शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है राजनीति का भौकाल। भौकाल में सवाल होगा, ये सवाल बहुत तीखे होंगे, बहुत बार मिर्ची भी लगेगी, बहुत बार खट्टा भी होगा, बहुत बार मीठा भी होगा, लेकिन सवाल सीधा होगा, डंके की चोट पर होगा और सवाल शायद नेताजी के लिए होगा। नेताजी का पर्चा खुलेगा और नेताजी के साथ में चर्चा भी की जाएगी, लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज आम जनता के साथ में। ये एक चुनावी ठेला है, इस ठेले पर भी भौकाल है, चाय की चुस्कियाँ भी होंगी और कई मेरे अपने साथी हैं यहाँ पर जो इस राजनीति के भौकाल में मेरा साथ देंगे। इस भौकाल में कौन पास कौन फेल, इन सभी का फैसला आप कीजिएगा एक एक करके। मैं यहाँ से बातचीत करना शुरू करूँ। शुरुआत चूँकि मेरे ख्याल से अभी जो मंदिर पर सियासी भौकाल चल रहा है ना, कोई कहता है मंदिर जाएंगे, कोई कहता है मंदिर नहीं जाएंगे, तो कोई ये कहता है कि मंदिर आपने बनाया, पूरा क्यों नहीं बनाया, पहले ही प्राण प्रतिष्ठा आखिरकार क्यों कर रहे हैं। ये भौकाल जो होता है ना सियासत में, अयोध्या में बहुत चल रहा है। अयोध्या के इस भौकाल पर बात होगी, 2024 के चुनावी भौकाल पर बात होगी। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, शरद पवार की पार्टी, मायावती की पार्टी कहां पर खड़ी है इस भौकाल में। याद रखिएगा, ये राजनीति का भौकाल है। राजनीति के भौकाल में सिर्फ आपके ही सवाल होंगे, मेरे साथ आपको जुड़ना भी है। तो शुरुआत कर देते हैं भौकाल की। भौकाल के लिए कितने लोग तैयार हैं? भौकाल के लिए सभी तैयार हैं, भौकाल के लिए सब तैयार हैं। भौकाल एक ऐसी चीज़ होती है ना कि अगर आप सवाल करने पे आ जाएं तो न जाने क्या क्या निकल रहा होता है, अंदर की जितनी भी फ्रस्ट्रेशन होती है धमाधम निकल रही होती है। शिखा से ही शुरू करते हैं। शिखा, तुमने सबसे पहले हाथ उठाया, अच्छा सबसे लास्ट में जाना चाहिए था नहीं। अब ये बताओ तुम, ये जो मंदिर वाला भौकाल चल रहा है, इस भौकाल में कौन आगे है और कौन पीछे है? आगे आ जाओ, आ जाओ, आओ चुनावी ठेले पे आ जाओ, आ जाओ। ये कुल्हड़ ले लो, कुल्हड़ वाली चाय है ना, ले लो। हाँ, अब मुझे ये बताओ, इस भौकाल में जो कई पार्टियां हैं कहती हैं कि भाई हम जाएंगे नहीं जाएंगे, कौन आगे है और कौन पीछे है? किसका नुकसान है, किसका फायदा है? सर नुकसान तो उसी का जो नहीं जा रहा है, क्योंकि वो अच्छा एक मिनट, आ जाओ, भाग करके आओ, भाग करके आओ। ये आरुषि हैं तो दुबली पतली सी, लेकिन छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। इधर आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, अब कैसे? हाँ, आपने कहा कि जो नहीं जा रहा है राम मंदिर उसको नुकसान है। कैसे नुकसान है? कि ऑफ कोर्स वो दर्शन से चूक जाएगा। क्यों? जब राम मंदिर बन जाएगा उसके बाद भी तो जा सकता है दर्शन करने के लिए। जरूरी थोड़ी है जब प्राण प्रतिष्ठा है, जब नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया है तभी जाएगा, नहीं जा पाएगा तो नुकसान होगा। इसे कहते हैं भौकाली सवाल। तालियां बजाएं आरुषि के लिए, तालियां आरुषि के लिए, तालियां। ये पहला भौकाली सवाल था। आरुषि, हाँ हाँ बताइए, अगर वो भी मैडम कह रही है वहाँ से कि नरेंद्र मोदी जी कौन होते हैं इनविटेशन भेजने वाले, तो अगर किसी पार्टी, मैडम आ जाइए आ जाइए, बैठना नहीं है, चलिए उठिए, खाना वाना बाद में खाइएगा। हाँ, तो अगर आप कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी कौन होते हैं इनविटेशन भेजने वाले, तो अगर कुछ पार्टियों ने इनविटेशन अगर ठुकरा भी दिया तो बाकी पार्टियां कौन होती है उनको टारगेट करने वाली कि आप कौन होते हैं राम जी का इनविटेशन ठुकराने वाले? कौन होते हैं नरेंद्र मोदी जी? दीपांशी का भौकाल। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कोई शादी का इनविटेशन नहीं भेजा था, अपने बच्चों के बर्थडे पार्टीज का इनविटेशन नहीं भेजा था, उन्होंने राम का इनविटेशन भेजा था। जो मोदी जी कौन होते हैं? भाग्यशाली होंगे अगर राम ने आपको चुना है कि वो इनविटेशन स्वयं आपके पास है। तो मोदी जी कौन होते हैं इनविटेशन भेजने वाले? मोदी जी कौन होते हैं इनविटेशन? मोदी जी देश नहीं, वो बात नहीं है। अगर देश के प्रधान, अगर आपको पीएम इनवाइट करते तो क्या आप नहीं जाती? अगर आपको पीएम इनवाइट करते, ये कह रही है यहाँ पे कि स्टेप मोदी जी ने उठाया है राम मंदिर बनाने का, तो आप मुझे बताइए लाल कृष्ण अडानी जो इतने सालों से इसके लिए लड़ते हुए आ रहे थे वीएचपी से, तो वो कौन थे? रिजल्ट कुछ मिला? इनका कहना है कि जब मोदी जी आए तब हमको राम मंदिर का रिजल्ट मिला। मतलब आपको ऐसा कहना है कि जो इतने सारे आंदोलनकारी थे, जो इतने सालों से इसके लड़ रहे थे, 70 साल से 70 साल से अगर सरकार थी, अगर उन्होंने
क्यों नहीं बनवाया अभी तक मंदिर? अगर भाजपा शुरू से जो बोलती थी, भाजपा शुरू से जो बोलती थी, ठीक है, भाजपा शुरू से जो बोलती थी, आप इतने गिरे हुए हैं कि इन्विटेशन जा रहा, आप एक्सेप्ट भी नहीं कर, एक्सेप्ट करिए भाई, मत जाइए वहाँ पे। आप इन्विटेशन एक्सेप्ट ना करने का इकलौता मुद्दा यहाँ पे ये है कि राम मंदिर अभी बनकर तैयार ही नहीं हुआ है। में आपको जाना पड़ेगा, राम राज्य अब आ गया। अब लोगों को सामने रिजल्ट दिखता है, लोगों को प्रूफ चाहिए, क्या मिला नहीं मिला उसके लिए लोग प्रूफ देखते हैं, ऐसा नहीं हम। मैं भाई एक चीज बहुत मैं एक चीज में बहुत अप्रिशिएट करूंगा, यहाँ पर आरुषि हैं जिन्होंने अकेले स्टैंड लिया हुआ है, एक ओपिनियन, यानी आरुषि इस भौकाल में अभी मेरा ऐसा मानना है कि फिलहाल ज्यादा वजनदार नजर आ रही हैं। इतने लोग चारों तरफ हैं जो उनका घेराबंदी करें। आरुषि का साथ देने वाला कोई है क्या यहाँ पे? शायद दानिश तुम हो गए? अरे अकेले वाली भौकाली है। मैं अकेले यहाँ पे सबको गलत प्रूफ कर सकती हूँ, मैं अकेले सबको गलत प्रूफ कर सकती हूँ यहाँ पे। मैं किसी का साथ देने नहीं और बल्कि तथ्यों पे बात करने आया हूँ। दरअसल बीजेपी का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है, चाहे अपने मैनिफेस्टो में, चाहे चुनावी घोषणा पत्रों में, चाहे जहाँ हर मैनिफेस्टो में उन्होंने 1952 से लेकर 1980 तक क्लियर उनका एजेंडा था कि हम राम मंदिर को बना के रहेंगे। उन्होंने अभी कभी अपने स्टैंड से बाहर नहीं उठे। और दूसरी तरफ कांग्रेस हमेशा अपने कशमकश रवैये से 1980 के बाद बदलती रही। कभी उन्हीं के नेता कहते हैं कि हमने राम मंदिर का ताला खुलवाया, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। तो वो दोनों कांग्रेस में बहुत ही कशमकश है। इस वजह से एक मिनट रुक जाओ आरुषि, तुम्हारे जितना तुमने भौकाल दिखाया ना, इसमें एक छौंका लगाऊंगा मैं अयोध्या का। कौन है भैया अयोध्या वाले? चलो उधर कैमरा फोकस करो, अयोध्या वाले भी हैं, कैमरा फोकस करो, आ जाओ मेरे ठेले पे, भौकाल वाला ठेला। एक बार फ्रेम बनाइए। भौकाल वाले ठेले पर अयोध्या, पहले फैजाबाद था, फैजाबाद में पैदा हुई और अब अयोध्या में इनका घर है। चलिए, अयोध्या का बहुत कायाकल्प हुआ, ये कहा जा रहा है। राम की पैड़ी पहले वैसी नहीं थी, सरयू किनारे, सरयू तट पर बहुत ज़्यादा गंदगी हुआ करती थी। इसके अलावा जहाँ रामलला विराजमान थे, अब टाट से ठाट में पहुँच गए हैं। लेकिन आरुषि जो हैं इस बात को पूरी तरह मान नहीं रही हैं। अयोध्या वाली कशिश क्या बोलेगी? कशिश का भौकाल क्या कहता है? मेरा भौकाल यही कहता है कि अयोध्या जो पहले जैसा था, सबने वादे करे लेकिन कोई उस वादे को पूरा नहीं कर पाया, और आखिर में जो वादा ये पूरा करा है वो बीजेपी ने करा है, योगी ने करा है, मोदी जी ने करा है। तो हम तो अयोध्या वाले जो है वो काफ़ी खुश हैं। और राम मंदिर जी हमारे जो, मैं क्या कहती हूँ कि जब बाबरी मस्जिद थी, उसके नीचे जब राम जी के होने के जब अंश हमें मिले थे, ये बीजेपी तो ढूंढ के नहीं लाई थी, ये उसी समय ढूंढ लिए गए थे। ये उसी समय सुनो, एक बार आरुषि को सुनो, मेरी बात आप पूरी कर लेने दो, ठीक है? ये बीजेपी ने नहीं ढूंढा था वो अंश, ये उसी समय ढूंढ लिए गए थे। वीएचपी ने उस समय आंदोलन लड़ा था, रथ यात्रा निकाली थी कि हम जो है राम मंदिर वहीं बनाएंगे। उस समय बीजेपी नहीं आई थी, हालांकि उस समय अडानी जी जो थे बीजेपी की पार्टी के थे, ये मैं मानूंगी, ठीक है? उसके बाद अगर आप ये सोचते हैं कि अगर कोई मुद्दा उठा है इतने साल पहले, अगर वो अब जाके कंप्लीट नहीं होगा, तो आप ये सोच रहे हैं कि अब जब कंप्लीट होगा, अब बीजेपी की पार्टी है तो बीजेपी ने उसे कंप्लीट कर दिया। नहीं, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? तो कांग्रेस की बात कर ही नहीं रही हूँ मैंने, कब कहा? एक सवाल हम करना चाहते हैं, क्या अगर अभी कांग्रेस रहती तो राम मंदिर का दरवाजा ऐसे खुल पाता? खुलता क्यों नहीं खुलता? मैं आपकी जानकारी के लिए बता, एक मिनट होल्ड ऑन, मेरा शो है, मुझे बोलने दो, हुक्का पिला दूंगा मैं सबको। एक बात और आपको बता दूं कि फरवरी 1986 में दरवाजा कांग्रेस ने ही खुलवाया था, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। शट अप, रुक जाओ तुम, अभी मुझे बोलने दो, पहले तुम खामोश। मैं 1986 में भैया कांग्रेस ने खुलवाया था ताला राजीव गांधी के वक्त में, और तब बल्कि राजीव गांधी के एक साथी वजाहत हबीबुल्ला, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, उन्होंने कहा कि हमने पूछा राजीव गांधी से कि क्या ये फैसला आपने किया, तो उन्होंने कहा नहीं, दिल्ली वाले फैसला नहीं करते, लेकिन फैसला क्या किया जाता है, तुम उस दौर के नहीं हो। शाहबानो केस को बैलेंस करने के लिए कांग्रेस ने क्या क्या किया था। हाँ, एक आप बहुत देर से तुमने फुटेज लिया है, अच्छा ले लो। एक सवाल सर, यही कांग्रेस अभी बोलती है कि कोर्ट कचहरी सारा कुछ खरीद के रखी है भाजपा, तो क्या कांग्रेस नहीं खरीद के रखी थी? क्यों नहीं दरवाजा खुलवाई उस समय? अगर कांग्रेस ने इसका पहले ही नींव रख दी तो अब न्योता क्यों ठुकराया है? ये बात पसंद। मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, शास्त्रों में लिखा है मंदिर कंप्लीट नहीं होता है तो वहाँ पूजा नहीं होती है। आप सिर्फ और सिर्फ लोग। मैं एक सवाल सर, अगर कंप्लीट होगा तो भी तो वो जाएंगे ना। तो एक बात बताओ, अगर भगवान है वही वो कह रहे हैं, अगर न्योता नहीं मिलता तो कांग्रेस का ये सबसे बड़ा सवाल आ जाता कि हमें ही न्योता नहीं मिला। तो यही कह रहे हैं, राम के दर्शन करने
के लिए हमें खामोश हो गए, एक मिनट, नहीं खामोश, ना रुक जाओ। मेहंदी 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 मेरी कोलीग है और मेहंदी भी अपनी बात रखना चाहती है यहाँ पर। सबसे पहले अपने आप के लिए तालियां हो जाएं, सब तालियां बजाओ। बहुत ही भौकाली डायनेमिज्म बना करके रखा हुआ है। आकांक्षा तुम्हें ही बुलाता हूँ, पीछे नहीं रहना है तुम्हें, पर्दे के पीछे बैक बेंचर तो तुम हो ही नहीं। हाँ मेहंदी। सर, इसमें मैं आरुषि के भौकाल से बिल्कुल सहमत रखती हूँ, बिकॉज अगर बीजेपी ये पूरा एजेंडा कर रही है, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि वो पूरा इसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है। मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, रामलला की इतनी बात नहीं हो रही है, मोदी जी मुख्य अतिथि हैं, 2-3 साल अभी लगने हैं मंदिर को बनने में, तो जब लोकसभा चुनाव है तभी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो। तो सारे देश के लोग हैं, सबको इनविटेशन दिखाई नहीं दे रहे तो राम आएंगे मेरे आंगन में, तो दिया सजाएंगे, ये गाना कैसे चल रहा है? तुम जो है ना, तो अपनी आंखों से मार दो सबको, मारना तुम सबको अपनी आंखों से। कोई एक लैंग्वेज भी ऐसी नहीं होगी जिसमें राम जी का किसी गाना गाया और मोदी जी ने शेयर नहीं किया हो अपने प्लेटफॉर्म पे। हम रोज किसी ना किसी लैंग्वेज का गाना चला रहे हैं, मोदी जी हर चीज को। श्रुति, चलो श्रुति यहाँ आ जाओ, श्रुति यहाँ आ जाओ, चलो आओ ठेले के आगे आओ। ठेले के पीछे का भौकाल आपने देखा है, ये हुक्का है। हुक्का हालांकि हम में से कोई भी गुड़गुड़ाता नहीं, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रतीकात्मक तरीके से हमने रखा है। और ये जो लालटेन है ना, एक बार फोकस करो भाई हमारे सेट पर, ये जो लालटेन है, इस लालटेन के जरिए दिमाग की बत्ती अगर किसी की बुझती है तो हम उसे जलाते हैं। श्रुति इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ। क्योंकि सर धर्म का पॉलिटिक्स खेलना बहुत आसान है। लोकसभा इलेक्शन टाइम पे राम मंदिर का इतना ज़्यादा हाइप लेना, सारे मुद्दे, इतने सारे मुद्दे सब एकदम डाउन है इस वक्त। सिर्फ राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, क्यों भाई? सर वो कौन सा मुद्दा है जो डाउन है? मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, कौन सा मुद्दा डाउन है? कौन सा मुद्दा? मणिपुर का मुद्दे पे राजस्थान, मैम राजस्थान कैसे भूल गई आप? इनके सवाल का मैं जवाब देती हूँ। आपके अभी आपने कहा कि एक मुद्दा तो डाउन है, मैं कहा मणिपुर का मुद्दा, आप कह रहे मणिपुर के मुद्दे का बताओ। शुरू से एक ही चीज लाते हैं। एक मिनट रुक जाओ, होल्ड ऑन, एक मिनट, अरे रुक जाओ भीड़ वालों, अरे मत करो तुम लोग, बवाल नहीं करो। एक मिनट, मैं निकल गया, आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट रुक जाओ, एक बार हमारे और भी साथी हैं, एक मिनट होल्ड ऑन, रुक जाइए, हमारे और भी साथी हैं, एक बार वोट ले लेते हैं कि अभी भोकाल में कौन सही जा रहा है और कौन सही नहीं जा रहा है। आरुषि मेरी ये कोलीग हैं जो ये कहती हैं कि बीजेपी मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है, उनका साथ दे रही हैं सिर्फ मेहंदी और श्रुति, और बाकी कई लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, मंदिर बनना मतलब ये है कि भारत के विकास का प्रतीक बम बम हो गया है भारत। वैसे काम तो बीजेपी ने ही किया है, राम मंदिर, वैसे मंदिर की नींव तो दरवाज़ा तो कांग्रेस ने ही ओपन किया था, लेकिन जो उस टाइम पे काम होना चाहिए था वो उस टाइम पे ही नहीं हुआ, लेकिन अब हुआ है। तो मैं बीजेपी के साथ सहमत हूँ, क्योंकि काम अभी स्टार्ट हुआ है तो बीजेपी ने मंदिर बना के दिया है। ठीक है, चलो उधर चलो। ओ बवाली फौज, शांत, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं, इधर आ जाओ, चलो इधर आ जाओ, पीछे आओ, चलो। अब मुझे ये बताना कि राम मंदिर, एक मिनट में फ़ोन रख देता हूँ अपना, कहाँ गया था? हाँ, अब मुझे ये बताना कि राम मंदिर बनने से क्या मिल जाएगा और राम मंदिर नहीं बनता तो क्या हो जाता, ये बड़ा सवाल है। एक मिनट, आकांक्षा, बहुत देर से आकांक्षा नहीं बोल रही, मनीषा तू भी आ जा आगे। देखिए सर, राम मंदिर जो है सिर्फ ये मंदिर और मस्जिद का मुद्दा नहीं है, ये बात है संस्कृति और धरोहर को बचाने का। आपने कहावत सुनी होगी कि जिस देश की संस्कृति मिट जाती है वो देश खत्म हो जाता है, उसकी जड़ें खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर मामला जो है वो अपने देश की संस्कृति, लेकिन मानना आप कह रही हो कि संस्कृति मिट जाती है तो जड़ें मिट जाती हैं। आरुषि एक ऐसी लड़की है जो बहुत ही वेल कल्चर्ड रहती है और अपना चाहे वो अपने कल्चर हो उसे भी आगे लेकर के चलती है, और आरुषि अपना काम भी बहुत ईमानदारी के साथ में करती है और बहुत वेल मैनर्ड और वेल बिहेव। कितने लोग हैं सवाल आरुषि, अगर आरुषि ये कह रही है कि भाई मंदिर बहुत इजीली इन्फ्लुएंस्ड होता है वेस्टर्न कल्चर से, इसीलिए अपने देश जो कल्चर है, संस्कृति है, उससे जोड़े रखने के लिए समय समय पर याद दिलाना जरूरी है कि आप भूल जाती हैं। आरुषि इधर आओ, भूल जाती हो तो हमने देश की संस्कृति, और तुम्हें नहीं याद आती है संस्कृति, और नहीं तुम्हें पता है कि भारत का कल्चर क्या है, ना ही तुम्हें ये पता है कि भारत का इतिहास क्या है, ना तुम अखंड भारत के बारे में जानती हो। इसीलिए तुम्हारे ज्ञान चक्षु खोल, लालटेन ले आओ, जाओ लालटेन ले आओ, एक ज्ञान चक्षु खोलो इसके।
नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आकांक्षा ने बिल्कुल सही बोला कि ठीक है ये संस्कृति बचाने के लिए ठीक है, लेकिन मैं अपने घर में भी एक छोटा सा मंदिर लगा के उसमें राम जी की स्थापना कर दूंगी तो भी मैं अपनी संस्कृति बचा लूंगी, मुझे कोई आंदोलन लड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर वहाँ राम मंदिर बन रहा है, करोड़ देशवासियों की उससे जो है इच्छा जुड़ी हुई है, ठीक है, तुम्हारी वहाँ से रिलीजन जुड़ा हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए ये लोकसभा चुनाव से पहले आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर देना और उसके लिए इतना ज्यादा तुम अपना दिखावा करना, अपने आप को मुख्य यजमान बना के, जिसने मेनली उसके लिए लड़ा है उसको मुख्य यजमान बनाइए, आप खुद के उसके मुख्य यजमान बन रहे हैं, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग मेरा यह है कि अगर मुझे अपनी संस्कृति बचानी होगी, मैं अपने घर पे मंदिर लगा के अपनी संस्कृति बचा लूंगी, मुझे राम मंदिर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पॉइंट में रखना चाहूंगी, आप जो कर रही हैं, आप जो कह रही हैं, मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन दूसरी बात यह है कि दूसरी तरफ के लोग हैं वो भी कई तरीके के एजेंडास चलाते हैं, जैसे स्यूडो सेकुलरिज्म, बहुत सारे मुद्दे हैं उनको भी काउंटर करना होता है। आरुषि, आप ये एक मिनट, स्यूडो सेक्युलरिज्म, भारी भरकम शब्द तुम ले रही हो। स्यूडो से क्या होता है? स्यूडो सेक्युलरिज्म होता है क्या? आगे आओ, जाओ, कैमरा देख करके बोलो क्या होता है। लो माइक ले लो। एग्जैक्टली मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि आजकल लड़कियों को बहुत ट्रोल किया जाता है कि सूडो फेमिनिस्ट हो चुकी है, ऐसे ही सूडो सेक्युलर भी है जो कि लेफ्टिस्ट पार्टी हमारी बन चुकी है काफ़ी सारी, क्योंकि जब किसी को सपोर्ट करने की बात आती है, किसी रिलीजियस को फेथ को सपोर्ट करने की बात आती है, तो सिर्फ उनका झुकाव जो रुझान जो है वो एक तरफ होता है, जबकि अभी तक भी मैंने जितना देखा है, कुछ लोगों को छोड़ दो, जितने भी राइट विंग के लोग हैं या फिर जितने भी राम मंदिर बनने के बाद या जितने हमारे सतगुरु हैं या जितने भी लोग हैं ना, वो कोई प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जिससे दोनों जो गुट है या गिरोह है उनमें एक सहमति रहे। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब मैं देखती हूँ कि जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे पंजाबी है, सिख हैं, चाहे मुस्लिम है, वो लोग जब राम जी के प्रेजिंग में कुछ गीत लिखते हैं या उनके लिए कुछ गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, तो वो एक बाकायदा एक सेक्युलरिज्म है कि आप मान रहे हो, दोनों की इज्जत कर रहे हो। बट जब आप सिर्फ एक को नीचा दिखाते हो और एक को ऊपर दिखाने के लिए आप दूसरे के तथ्य को बिल्कुल नकार देते हो, झुटला देते हो, गालियां देते हो, वो गलत है जो लेफ्टिस्ट पार्टी करती है। जिस चीज़ में मैं सपोर्ट करती हूँ कि बीजेपी है, सपोर्ट करती है, और ये चीज़ मैं मानती हूँ कि वो सूडो सेक्युलर नहीं है, और ये चीज़ अच्छी। आप कहती हैं कि बीजेपी सूडो सेक्युलर नहीं है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, किसी को राम भजन गाना है क्या? राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, बिल्कुल। ओ वाह, दीपांशी मेरी एक मिनट ओ सॉरी दीपांशी, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कुल्हड़ एक गिफ्ट, और गाना गाने के बाद वापस से मेरे ठेले पे रख देना, ठीक है? ले करके चुरा करके मत जाना। लो चलो गाओ। मतलब राम आएंगे तो सब लोगों ने बहुत सुन लिया, थोड़ा वो भी हो गया। मैं एक सबरी जी का दूसरा एक भजन की कुछ लाइनें सुना देती हूँ। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। थैंक यू। वैसे बहुत ही प्यारा तुमने गाया, बहुत ही सुर में तुमने गाया, और तुम्हारी अजीज दोस्त जो विचारों में तुमसे मतभेद रखती है वो भी पीछे खड़े होकर के तालियां बजा रही। मनीषा कहाँ गई? एक मिनट, मनीषा बहुत देर से नहीं आई। मनीषा आ जाओ, आओ चलो। मनीषा के बारे में वैसे एक बात बता दें कि हमारे ग्रुप की वॉरियर है मनीषा का भी हाल के दिनों में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मुश्किल से बमुश्किल 12-15 दिन के अंदर इन्होंने वापसी की, और वापसी भी पूरे ठसक और भौकाल के साथ में की है। भौकाल के साथ में सबसे पहले तो तालियां हो जाए। ठीक है मनीषा, हम जो बात कर रहे हैं, एक ओपिनियन तो तुम्हारा भी फॉर्म होगा। जी सर, जैसे कि फिलहाल के टाइम में जो चल रहा है फिलहाल के टाइम में जो चल रहा है राम मंदिर पे, तो बीजेपी सीधा इसमें तो कोई छुपाने वाली बात है नहीं, वो हिंदू धर्म को लेके हमेशा से ही राजनीति करती आई है, धार्मिक खेल रहा है उसने भावनाओं के साथ इंसान आम जनता की। तो अभी भी राम मंदिर बहुत बड़ा हथियार है उसका इलेक्शन का। 5 राज्य में से जो 4 राज्य वो जीते हैं, 4 राज्य जो जीते हैं वो भी राम मंदिर के नाम पे ही जीते हैं। और अभी भी ये जो लोग विरोध में जो हैं वो इसलिए ही हैं, ज़्यादातर लोग इसलिए विरोध में, क्योंकि उनका ये कहना है कि बीजेपी राजनीति कर रही है और मंदिर का पूरा निर्माण हुआ नहीं है। जब तक पूरा निर्माण नहीं होता तब तक उसका प्रति ये जो प्राण प्रतिष्ठा निकल रहा है वो नहीं निकलना चाहिए।
लेकिन सर आपने ये राय यहाँ के लोगों से ली, आप एक बार अयोध्या में जाके उनकी राय लीजिए, एक नॉर्मल इंसान से उनकी राय लीजिए, उनसे वो इस वक्त इतने खुश है क्योंकि उन्होंने रामलला को जो ना एक टेंट में देखा था। आज वो महल में जब वापस अपने महल में आ रहे हैं ना, तो उनसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं हो सकता। और यहाँ पे जितने लोग जो भी बोल रहे हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं रखती, क्योंकि मैं अयोध्या से हूँ। मेरा जन्म भले ही दिल्ली में हुआ है, लेकिन मेरे माँ बाप सब अयोध्या में ही पैदा हुए हैं, वहीं पले बड़े हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और जो बोल रहा है उसको इग्नोर ही कर। मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ अयोध्या नहीं है ना, पूरा देश है। देश में और भी मजहब के लोग रहते हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। तो सबकी अगर राय जानने की बात करें तो हो सकता है कि 50-50 भी हो सकती है। मेरी राय में तो मेरे राम अल्लामा इकबाल वाले हैं, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र कहते हैं उन्हें इमाम हिंद। मेरे लिए प्रभु श्री राम इमाम हिंद है। सहमत हूँ। ऐसे ही बहुत से लोग हैं मुसलमान जो हैं, खुर्शीद आलम की बात करें, वो कुरुक्षेत्र से जल लेकर आ रहे हैं राम के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग भी हैं जो अगेंस्ट में भी बात करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि सेक्युलरिज्म है, राइटिस्ट पार्टी बीजेपी सेक्युलरिज्म की बात करती है, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये बातें निकलकर सामने आती है हिंदू धर्म खतरे में है। मस्जिद के बारे में बीजेपी कभी बात नहीं करती है। 2024 के इलेक्शन से पहले राम मंदिर, ओवैसी तो देखो कैसे बयान देता है कि वो राम मंदिर बनने वाला है, आपको घरों से बाहर नहीं निकले उसे तोड़ देंगे। कम से कम शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ था, एक मिनट सुनो कि अपनी तारीफ माइक पे बोलोगे, सभी की माइक पे आवाज आ रही है। ऐसे तो शाहीन बाग में जब आंदोलन हुआ था, तो वहाँ पे बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स ने कितने वो बयानबाजी किए थे, विवादित बयान दिए थे। विवादित बयान तो आप एक चींटी मर जाए उसके ऊपर किसी नेता से बुलवा लीजिए, वो 100 दे देगा। और दूसरी बात, जो सबसे देर से बोल रहे हैं कि मोदी अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं ना, तो अगर आप बीजेपी का पेज फॉलो करते हो ना अगर इंस्टाग्राम पे, तो एक दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वो कार सेवकों की रील्स नहीं डालते हो, या उनसे जुड़ा हुआ वो इतना बड़ा बड़ा पर्चा लिख कर उनके पेज पे ना आता हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक उनका हो सकता है कि वो इस तरह से उनको एक देना चाहते हैं कि भाई उन लोगों की लड़ाई। एक और राम भजन तैयार रखो, तुम्हारे पास फिर से आऊंगा मैं। और किसी को अगर राम भजन गाना है तो अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले सकता है, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उस राज्य में अगर मैं ना जाऊं जहां पहुंच करके प्रधानमंत्री ने कहा था ना, दीदी ओ दीदी केमो नाशे रीता कैसी हो, सही बोला मैंने? हाँ ठीक है, मैं बांग्ला भी तुमसे सीखता रहूँगा बीच बीच में। बांग्ला भाषा में अब एक तो बंगाली कल्चर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यारा है, बहुत ही मीठा कल्चर मैं बल्कि उसे मानता हूँ। और कल्चर के मामले में, लिटरेचर के मामले में, आर्ट के मामले में जितना एनरिच्ड, जितना ज़बरदस्त पश्चिम बंगाल है, शायद ही कोई प्रदेश हो। इसीलिए मेरा बहुत लगाव है पश्चिम बंगाल के साथ में। क्या बांग्ला भाषा में कोई राम भजन है तुम्हारे पास? सर बांग्ला भाषा में राम भजन तो ऐसा नहीं है, जैसे नॉर्मल लोग गाते हैं रघुपति राघव राजा राम, वही वाला सब गाते हैं। वैसा राम जी के लिए तो अलग से कुछ नहीं है। एक बार कुछ गा दो ना, ताकि दीदी भी सुने, ममता दीदी भी सुने, ममता दीदी को लगे कि देखो हमारे राज की इतनी अच्छी बिटिया दिल्ली में जा करके कितना अच्छा काम करी। उन्हें भी गर्व होना चाहिए ना। वीडियो भेजेंगे उनके पास में। सर मेरे को ज़्यादा नहीं आता, सब अगर मेरे साथ देंगे। सब गाएंगे, दीपांशी भी साथ देगी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। क्या बात है? इस गाने को तालियां हो जाए, पहले तालियां रीता के लिए, तालियां। हाँ रीता आप बोलो। सर इस गाने को लेके भी मुद्दा उठा है कि ये गाना कुछ और था, जो बाद में गांधी जी ने इस गाने को चेंज किया है। तो इस बारे में कि इसका लिरिक्स तो चेंज शाहरुख खान ने अपनी फिल्म में भी कर लिया था, कुछ होता है ना, किया था ना। हाँ तो सर यही चलता है कि कुछ गाना ऐसा होता है कि बाद में हम बोलते हैं कि चेंज किया है, लेकिन हम जो जानते हैं कि इंडिया जो है वो हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है जो सब धर्म को लेके चलता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। मेरे साथ में एक काम करते हैं, जितने खाना खा रहे हैं ना, चलो उनसे भी भोकाल का आनंद एक बार लेते हैं। प्लीज़ आ जाओ मेरे साथ में। एक तो मेरे बड़े बहुत ही प्यारे साथी हैं, हमेशा ही मेरा बहुत साथ देते हैं। एक शो कर रहे हैं हम लोग, राजनीति का भोकाल। घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। आ जाओ। कोई प्रैंक नहीं कर रहे हैं हम, राजनीति का भौकाल करके हम लोग एक शो कर रहे हैं और उसमें आपका ओपिनियन हम लेना चाहते हैं। इधर से आ जाओ।
इसमें आपका ओपिनियन हम ये लेने, पहले तो क्या क्या खा रहे हैं आप लोग? गाजर खा लूँ मैं? थैंक यू सो मच। गाजर से खून बढ़ता है और हमारा शो भी आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा खून आपका बढ़ेगा। ये मंदिर को लेकर के जो पॉलिटिक्स हो रही है, आपका भी तो अपना कोई ओपिनियन होगा ना? इट्स गुड, जो भी इनॉग्रेशन हो रहा है, विच इज गोइंग टू हैपन ऑन 22 जैन, इट्स गुड फॉर द कंट्री। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए और हम 22 तारीख के बाद में चले जाएंगे, उनका क्या? नहीं, ठीक है, जिसके पास जैसे टाइम हो दे कैन गो, और जिनको 22 को दे वांट टू सी इट। आरुषि आपसे सवाल करना चाहती है, इधर आरुषि, ये लो माइक। कहनी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सब कुछ, प्रभु श्री राम आ रहे हैं और आरुषि को समझ में नहीं आता कुछ भी, ऐसा बोल रही है ये। ऐसा बोला है भाई, यहाँ पे पीठ पीछे बोला है तुम्हारे। इधर माइक का वायर इधर से निकालो, चलो ये लो। नहीं, आपने बोला हो, शायद मैंने सुना नहीं। प्रभु श्री राम आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये मेरे अंदर भी है कि चलो ठीक है, जहाँ मंदिर बनना चाहिए था मंदिर बन रहा है, प्रभु श्री राम आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि ये जो प्रभु श्री राम आ रहे हैं, ये जो पूरा मंदिर बनने का जो मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं जो मोदी जी कर रहे हैं, ये सिर्फ चुनाव के लिए कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव के? आपको नहीं लगता ऐसा? इफ सच अ बिग थिंग इज हैपनिंग, जिसके पीछे जजमेंट्स भी आए थे कि अब जिसके बाद, लेकिन मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है, बट यस इट्स एन इनॉग्रेशन, तो इसलिए। एंड आर जो पीएम है, रिस्पेक्टेबल पीएम, इफ ही इज गोइंग एंड द गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट इज गोइंग एंड दे आर इनॉग्रेटिंग दैट, इट्स अ बिग थिंग, आई गेस सो। ठीक है, इनको लगता है कि... इनको ऐसा लगता है। एक और अपने साथी को मैं बुला रहा हूँ। ये इडली खा रहे हैं आप? अच्छा, कैसी ज़बरदस्त है? हाँ, मैं भी खा लूँगा, अभी खाऊँगा, बिल्कुल खाऊँगा। राकेश जी, हम लोग लाइव शो कर रहे हैं, आप लाइव फ़ोन पर मेरे साथ में हैं। प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे पास राजनीति के भौकाल में आ जाइए, आपके बिना मेरा शो पूरा नहीं हो रहा है। जी हाँ सर, तुरंत आइए आप, सभी को इंतज़ार है, प्लीज़ आएँ, तुरंत आएँ सर आप। इडली खा सकता हूँ थोड़ी सी? नहीं, मैं इतनी ज़्यादा नहीं खाऊँगा, वरना हाँ। इडली साउथ की डिश हो गई। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा से हूँ। जी, हरियाणा से आप हैं। दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा। मंदिर को लेकर के हरियाणा क्या कहता है, कोई ओपिनियन होगा आपका? मैं तो 20 सालों से यहीं पे हूँ, तो हरियाणा का ओपिनियन तो नहीं पता, बट अपना ओपिनियन ये है कि अच्छा है। यानी अभी सिर्फ और सिर्फ श्रुति को नहीं समझ में आ रहा है, आरुषि को नहीं समझ में आ रहा है। आप हाँ, एक कोई और है, चलो वापस आओ ठेले पे, मेरे भोकाल के ठेले पे। और अभी हाँ, भोकाल के ठेले पे और भी लोग आते जा रहे हैं और भीड़ बढ़ती चली जा रही। कौन है ऐसा जो आरुषि के ओपिनियन वाला है? हाँ, हमारी जो सहयोगी है आरुषि, बार बार बोले, सहेली बता दो, ऐसा भी क्या है जो भी है, बार बार इनॉग्रेशन के बारे में बोल रही है कि अब एक मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ। आप चाहे देखो, ऐसे बहुत सारे मंदिर है जो अभी भी इनॉग्रेशन के तौर पे चल रहे हैं। जैसे आप अक्षरधाम को मान लो, इस्कॉन भी है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी मूर्ति स्थापन नहीं हुआ, वहाँ पे भी हुआ है ना। सर, ये कांग्रेस वाले सर हमेशा बोलते थे कि कांग्रेस वाले सर हमेशा बोलते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब बना के डेट दे के इन्विटेशन दे रहे हैं। तुम बेटा नेतागिरी करो, तुम नेतागिरी करो, तुम बहुत आगे जाओगे, तुम्हें हम भेजेंगे नेता बनने के लिए। दिया जा रहा है तो फिर क्यों कि मोदी कुछ भी अच्छा करे हम हजम ही नहीं कर पाएंगे। गोरखपुर अयोध्या बहुत पिछड़ा हुआ था सर, राम मंदिर बनने से बहुत ज्यादा आगे निकला है सर। गोरखपुर से हो तुम? हाँ सर, मैं गोरखपुर से हूँ। तो सर अभी तो बहुत आगे चल रहा है, लोग वहाँ पे आ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन जैसे लोग आके वहाँ पे जमीन ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो सर आगे नहीं बढ़ रहा है कहीं। इनको नहीं दिख रहा ना, इनको जमीन नहीं मिल रही है ना। सर, इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने बोला डेट है, डेट प्राण प्रतिष्ठा की है, 2-3 साल लगेंगे अभी पूरा मंदिर बनने में, उसकी तो तारीख नहीं दी गई है। और सर ये लोग कह रहे हैं कि अयोध्या का विकास हुआ है, ठीक है, अयोध्या दिखने में सही लग रहा है, लेकिन वहाँ पे और भी कई लोग हैं जो कि दियों से तेल लेके अपना खाना चला रहे हैं, वो भी। ये कहना है कि इन्होंने कहा कि अयोध्या बन रहा है जिससे गोरखपुर का विकास हो रहा है। ठीक है, माना कि अयोध्या बन रहा है, गोरखपुर का विकास हो रहा है, तो क्या यहाँ पे मथुरा में जो कृष्ण मंदिर है, जन्मभूमि है, तो क्या उससे क्या यहाँ का विकास नहीं हो रहा है? बिल्कुल हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कहीं मंदिर बनेगा तो वहाँ का विकास होगा, वहाँ के राज्यों का विकास होगा, वहाँ के बॉर्डर का विकास होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके नरेंद्र मोदी जी ने अगर वहाँ पे मंदिर बना, मानते हैं ना, ट्रस्ट बुला रहा है उन्हें, मोदी जी नहीं बनवाया, मोदी जी ने मंदिर नहीं बनवाया, ये साफ बोल रहे हैं। एक विचारधारा हमने इनके चेंज कर दी, बात करते करते आगे की विचारधारा अयोध्या राम मंदिर को जो ट्रस्ट जो वो मोदी जी को बुलाया जाए, मोदी जी किसी को नहीं बुला रहे हैं। पहली बात तो
मोदी जी मान गए ना, आप मान गए ना, आप मान गए ना, ठीक है। तो अब अगर जाहिर सी बात है कहीं पे इतना बड़ा मंदिर बनता है, क्योंकि जैसे मथुरा वृंदावन में इतना बड़ा मंदिर है, आप मानती होंगी बिल्कुल, तो वहाँ के जो बॉर्डर्स जो टच करते हैं वहाँ का विकास हो रहा है। तो बिल्कुल तो नहीं बना सकते ना, किसी ना किसी को तो स्टेप लेना है। ट्रस्ट बनाए कोई बनाए, किसी ना किसी को तो स्टेप लेना है। जो स्टेप उन्होंने लिया उसी के बाद चल रहा है। एक मिनट रुक जाओ, अरे रुको, शरो शांत हो जाओ, शट अप, खामोश खामोश। बोलो शत्रुघ्न सिन्हा। हमारे भौकाल में, राजनीति के भौकाल में मेरे सबसे अच्छे दोस्त भैया, राजनीति में सबसे अच्छी पकड़ रखने वाले, सबसे पहले तालियां बजाइए राकेश जी के लिए, राकेश जी के लिए सब लोग तालियां बजाएं। राकेश जी, हमने एक ठेला लगाया है, आप प्लीज़, आप मैं मुझसे दूर नहीं जाएंगे सर, आप नहीं नहीं, हाँ दूर कैसे जाएंगे, आप इधर आइए, ठेले पर ही बात होगी। और हाँ आ जाइए आप, वाह। ये हैं राकेश जी, मेरे सीनियर कोलीग हैं, मेरे बहुत सीनियर साथी हैं। आप उधर थोड़ा सा ऐसे आ जाएं, कैमरामैन कह रहे हैं कि थोड़ा सा इधर आ जाएंगे तो हम लोग की आनंदमयी बात होगी। राकेश जी, हाँ अलग अलग ओपिनियन है, ठेले पर तो आ जाओ, मेरा ठेला फ्लॉप नहीं है, मेरा ठेला बहुत सुपर हिट है, ठेले पे आ जाओ सब। हाँ, यहाँ पर एक ओपिनियन ये है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मंदिर के नाम पर सियासत हो रही है, तो कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं, मंदिर बन रहा है, देश के विकास का एक पैमाना तय हो रहा है। आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, अपने अपने तरीके से सोचने का नज़रिया है राशि जी, लेकिन मंदिर बन रहा है तो ये विकास की ही गति को एक तरह से रूपित कर रहा है, इसलिए क्योंकि ये तो सर्वोच्च। अब लड़ो, अब राकेश जी मेहंदी, और हाँ लड़ो, फिर न्यूज़ रूम में झेलना इनको। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था, उसके बाद ये पूरा प्रक्रिया शुरू हुई, तो इसमें राजनीति चश्मे से अलग अलग पार्टी अपने अपने जो उनके अनुरूप है उसके अनुसार सोचते हैं। लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये पूरा चल रहा है। अगुवाई इसलिए मैं कर रहा हूँ, सरकार उनकी है, ये निर्माण जो है ट्रस्ट कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जब 22 तारीख को 12:30 बजे जब वहाँ पर मौजूद रहेंगे, और आपने पूरे देश में देखिए, पूरे देश जो है राममय हो रखा है, कहीं भी जाइए, चाहे गांव जाइए, शहर जाइए, चौक जाइए, चौराहे जाइए, बाज़ार जाइए, नॉर्थ ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं, साउथ ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, बीजेपी, कांग्रेस में भले ही जो है राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनके नेता हैं जो बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये है राम मंदिर का। अब आ जाओ आरुषि, यहाँ आ सकती हो तुम सीधी बहस कर सकती हो राकेश जी से, आंखों में आंखें डाल करके बहस करना, उसके बाद जाकर के न्यूज़ रूम में भी फिर उसी तरह से तुम उसी ओपिनियन के साथ में रहना। राकेश जी का ये कहना है कि भाई पूरा देश राममय है, ये आरुषि को क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहा है। राकेश जी कह रहे हैं कि पूरे देश को ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों लोगों की आस्था का सपना पूरा किया, लेकिन वो तुम्हें समझ में नहीं आता है। दूसरा लालटेन भी लेकर के आओ इसके सामने, इसके ज्ञान चक्षु खोलो, 2 लालटेन अपने सामने रखो, फिर बात करो। लो चलो। मैंने आपकी बात सुनी और आपने बिल्कुल सही बोला, बल्कि मैं जहाँ सोच रही थी कि मैं सर को फंसाऊंगी, सर ने वो वाली लाइन भी बहुत अच्छे से बोली कि नरेंद्र मोदी जी को लेकर जो आपने लाइन बोली, बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे बस इतना सा है कि जब मंदिर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सिर्फ लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी जैसे प्राण प्रतिष्ठा होगा, इलेक्शन कमीशन की पीसी होगी, वो डेट अनाउंस कर देंगे, उसके बाद फिर इसी मुद्दे पर लेकर वो फिर से चुनाव लड़ना शुरू कर देंगे। मेरा यही मुद्दा है कि सिर्फ चुनाव को लेकर ही मंदिर क्यों? देखिए, ये जो तारीख तय किया गया था वो बहुत पहले किया गया था आरुषि। अब राजनीतिक चश्मे की इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आप कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आप उस चश्मे से नहीं देखना होगा। हमें जो आम आदमी और निष्पक्ष तरीके से मैं जो इसके ज्ञान चक्षु और खुलवाता हूँ मैं। किसको आता है वो? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। दीपांशी आ जाओ, चलो दीपांशी द शो स्टॉपर, आओ चलो आओ, आगे आओ। मनीषा तुम भी आओ, मनीषा तुम बैक, मनीषा और आकांक्षा बैक बेंचर नहीं रह सकते, इधर आ जाओ। पूरे सुर लगाएंगी, और सुर में वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉयर बोलते हैं ना, कॉयर। हाँ, तो कॉयर में मैं इसकी आवाज़ भी रिकॉर्ड करूँगा, आरुषि की भी। मनीषा तुम भी आगे आ जाओ, श्रुति, मेहंदी पीछे मत रहो। हाँ चलो दीपांशी, देखो माइक मैं ले जाऊंगा, छीनो मत माइक छीनने की आदत मत डालो तुम। बिल्कुल। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, कीर्ति
ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, कोई सुख मिले। मैं सारा देखिए राशि confuse जी, हो आप ताली बजाई पहले बच्चों के लिए आप। हाँ राशि जी, आरुषि देखिए पहले इत्फाक रख रही थी उस नजरिए से, लेकिन यहाँ पर देखिए इनको पूरा याद है गाना। याद नहीं, पाला भी बदलती है। आप अभी आजकल जानते हैं, आजकल ये कहने लगी है कि मुझे मॉर्निंग शिफ्ट में बुलाओ। ये भी वाला बदलती है। हाँ, चीज जो मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरी घनिष्ठ मित्र इसीलिए है कि बीजेपी विरोधी हो सकती है, बट कभी ये धर्म विरोधी नहीं होती, कभी ये राम विरोधी नहीं होती। देखिए आरुषि के बारे में यही मैं कर रहा था। ये दिल से जो है, दिल से देखिए, जो मैं संगीत ये अपना गाना गा रही थी तो दिल से गा रही थी, तो मैं इसका जज्बा मैं इसको सैल्यूट करता हूँ। मैंने कहा मैं बलाई ले लूँ आपकी सारी। एक बात ये कहना चाहूँगा, राजनीति का भौकाल हमारा ये नया शो है, इसको दुआएं आप दें, बहुत प्यार दीजिए। ये जितने भी कोलीग्स आप अभी देख रहे हैं, मेरे सीनियर कोलीग राकेश जी, दीपांशी, कशिश, शिखा, रीता, आकांक्षा, मनीषा, श्रुति, मेहंदी, ये सब वो लोग हैं जो आपके लिए दिन रात एक करके खबरें तो पहुंचाते ही हैं, लेकिन खबर के पीछे की असल खबर क्या होती है ये बताते रहते हैं। भौकाल का मतलब ये होता है कि आप तक सच्चाई को पहुंचाना, आप तक सच्चाई को पहुंचाने की हमने कसम खाई हुई है। और इसीलिए एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूँगा, राजनीति के भौकाल में मेरे साथ में ज़रूर जुड़ा करें। थैंक यू सो मच। अपने लिए एक बार तालियां हो जाएं, अपने लिए तालियां जोरदार, भौकाल वाली तालियां, भौकाल वाली तालियां।